वो स्टेशन जहां तुम नहीं आई, शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर उस शाम बहुत भीड़ थी। लोग अपने अपने सामान के साथ भाग रहे थे। कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, कोई किसी को विदा करने आया था और कोई किसी के लौटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन कबीर सिर्फ एक इंसान का इंतजार कर रहा था, नैना का। उसके हाथ में 2 टिकट थे, एक उसकी जेब में और दूसरा नैना के नाम का। ट्रेन आने में अभी 40 मिनट बाकी थे। कबीर प्लेटफॉर्म की उसी बेंच पर बैठा था जहां 3 साल पहले नैना ने पहली बार उससे कहा था, अगर कभी मुझे छोड़कर जाना पड़ा तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? कबीर ने तब हंसकर जवाब दिया था, तुमने छोड़कर जाने की नौबत ही क्यों आएगी? नैना ने मुस्कुराकर कहा था, जिंदगी में नौबत पूछकर नहीं आती। उस समय दोनों को नहीं पता था कि एक दिन वही बात सच हो जाएगी। कबीर और नैना की मुलाकात कॉलेज के आखिरी साल में हुई थी। नैना को बारिश पसंद थी और कबीर को बारिश में चाय। उनकी दोस्ती एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरू हुई थी। एक दिन नैना ने उसकी चाय का कप उठाकर कहा, तुम रोज इतनी कड़वी चाय कैसे पी लेते हो? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, आदत हो गई है। नैना बोली, तो फिर मैं तुम्हें मीठी चाय पिलाया करूंगी। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। कभी लाइब्रेरी में, कभी पार्क में, कभी उसी चाय की दुकान पर। उनकी मोहब्बत बहुत साधारण थी लेकिन बेहद गहरी। नैना कबीर की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी। अगर कबीर परेशान होता तो बिना पूछे समझ जाती। अगर वो चुप रहता तो उसकी खामोशी पढ़ लेती। एक रात नैना ने कहा था, कबीर मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। क्या? अगर कभी हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाए तो तुम मुझसे बात करना बंद मत करना। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकता। नैना ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। उन्हें लगा था कि उनका प्यार हर मुश्किल से बड़ा है, लेकिन कुछ मुश्किलें प्यार से नहीं हालात से जीतती हैं। नैना के पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक हालत खराब हो गई। नैना को अपनी पढ़ाई छोड़कर घर संभालना पड़ा। कुछ महीनों बाद उसके परिवार ने उसका रिश्ता तय कर दिया। नैना ने कबीर को ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी आवाज रुक जाती। आखिर एक दिन उसने कबीर को स्टेशन पर बुलाया। वही स्टेशन, वही बेंच, वही शाम। नैना की आंखों में आंसू थे। कबीर मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। अगर मैं तुम्हारे साथ न रह पाऊं तो? कबीर ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नैना ने सिर हिलाया। हर कोई किसी को बचा नहीं सकता कबीर। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। नैना रोने लगी। कभी कभी कोशिश करने के बाद भी इंसान हार जाता है। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम दोनों साथ हारेंगे। नैना ने कुछ नहीं कहा। उसने बस कबीर को गले लगा लिया। उस रात के बाद नैना ने उससे बात करना बंद कर दिया। कबीर ने कई दिनों तक फोन किया, संदेश भेजे, उसके घर जाने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद था। फिर उससे नैना की शादी की खबर मिली। उस दिन कबीर ने पहली बार महसूस किया कि इंसान का दिल सच में टूट सकता है। उसने खुद को काम में डुबो दिया। शहर
पकड़ लिया, लोगों से मिलना कम कर दिया, लेकिन नैना की याद कभी नहीं गई। 3 साल बाद अचानक उसे नैना का संदेश मिला। कल शाम 5 बजे पर वो स्टेशन जहां तुम नहीं आई, शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर उस शाम बहुत भीड़ थी। लोग अपने अपने सामान के साथ भाग रहे थे। कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, कोई किसी को विदा करने आया था, और कोई किसी के लौटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन कबीर सिर्फ एक इंसान का इंतजार कर रहा था, नैना का। उसके हाथ में 2 टिकट थे, एक उसकी जेब में और दूसरा नैना के नाम का। ट्रेन आने में अभी 40 मिनट बाकी थे। कबीर प्लेटफॉर्म की उसी बेंच पर बैठा था, जहां 3 साल पहले नैना ने पहली बार उससे कहा था, अगर कभी मुझे छोड़कर जाना पड़ा तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? कबीर ने तब हंसकर जवाब दिया था, तुमने छोड़कर जाने की नौबत ही क्यों आएगी? नैना ने मुस्कुराकर कहा था, जिंदगी में नौबत पूछकर नहीं आती। उस समय दोनों को नहीं पता था कि एक दिन वही बात सच हो जाएगी। कबीर और नैना की मुलाकात कॉलेज के आखिरी साल में हुई थी। नैना को बारिश पसंद थी और कबीर को बारिश में चाय। उनकी दोस्ती एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरू हुई थी। एक दिन नैना ने उसकी चाय का कप उठाकर कहा, तुम रोज इतनी कड़वी चाय कैसे पी लेते हो? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, आदत हो गई है। नैना बोली, तो फिर मैं तुम्हें मीठी चाय पिलाया करूंगी। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। कभी लाइब्रेरी में, कभी पार्क में, कभी उसी चाय की दुकान पर। उनकी मोहब्बत बहुत साधारण थी, लेकिन बेहद गहरी। नैना कबीर की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी। अगर कबीर परेशान होता तो बिना पूछे समझ जाती। अगर वो चुप रहता तो उसकी खामोशी पढ़ लेती। एक रात नैना ने कहा था, कबीर मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। क्या? अगर कभी हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाए तो तुम मुझसे बात करना बंद मत करना। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकता। नैना ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। उन्हें लगा था कि उनका प्यार हर मुश्किल से बड़ा है, लेकिन कुछ मुश्किलें प्यार से नहीं, हालात से जीतती है। नैना के पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक हालत खराब हो गई। नैना को अपनी पढ़ाई छोड़कर घर संभालना पड़ा। कुछ महीनों बाद उसके परिवार ने उसका रिश्ता तय कर दिया। नैना ने कबीर को ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी आवाज रुक जाती। आखिर एक दिन उसने कबीर को स्टेशन पर बुलाया। वही स्टेशन, वही बेंच, वही शाम। नैना की आंखों में आंसू थे। कबीर मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। अगर मैं तुम्हारे साथ न रह पाऊं तो? कबीर ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नैना ने सिर हिलाया। हर कोई किसी को बचा नहीं सकता कबीर। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। नैना रोने लगी। कभी कभी कोशिश करने के बाद भी इंसान हार जाता है। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम दोनों साथ हारेंगे। नैना ने कुछ नहीं कहा। उसने बस कबीर को गले लगा लिया। उस रात के बाद नैना ने उससे बात करना बंद कर दिया। कबीर ने कई दिनों तक फोन किया, संदेश भेजे, उसके घर जाने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद था। फिर उससे नैना की शादी
खबर मिली, उस दिन कबीर ने पहली बार महसूस किया कि इंसान का दिल सच में टूट सकता है। उसने खुद को काम में डुबो दिया, शहर पकड़ लिया, लोगों से मिलना कम कर दिया। लेकिन नैना की याद कभी नहीं गई। 3 साल बाद अचानक उसे नैना का संदेश मिला। कल शाम 5 बजे पर वो स्टेशन जहां तुम नहीं आई, शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर उस शाम बहुत भीड़ थी। लोग अपने अपने सामान के साथ भाग रहे थे। कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, कोई किसी को विदा करने आया था और कोई किसी के लौटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन कबीर सिर्फ एक इंसान का इंतजार कर रहा था, नैना का। उसके हाथ में 2 टिकट थे, एक उसकी जेब में और दूसरा नैना के नाम का। ट्रेन आने में अभी 40 मिनट बाकी थे। कबीर प्लेटफॉर्म की उसी बेंच पर बैठा था जहां 3 साल पहले नैना ने पहली बार उससे कहा था, अगर कभी मुझे छोड़कर जाना पड़ा तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? कबीर ने तब हंसकर जवाब दिया था, तुमने छोड़कर जाने की नौबत ही क्यों आएगी? नैना ने मुस्कुराकर कहा था, जिंदगी में नौबत पूछकर नहीं आती। उस समय दोनों को नहीं पता था कि एक दिन वही बात सच हो जाएगी। कबीर और नैना की मुलाकात कॉलेज के आखिरी साल में हुई थी। नैना को बारिश पसंद थी और कबीर को बारिश में चाय। उनकी दोस्ती एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरू हुई थी। एक दिन नैना ने उसकी चाय का कप उठाकर कहा, तुम रोज इतनी कड़वी चाय कैसे पी लेते हो? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, आदत हो गई है। नैना बोली, तो फिर मैं तुम्हें मीठी चाय पिलाया करूंगी। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। कभी लाइब्रेरी में, कभी पार्क में, कभी उसी चाय की दुकान पर। उनकी मोहब्बत बहुत साधारण थी लेकिन बेहद गहरी। नैना कबीर की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी। अगर कबीर परेशान होता तो बिना पूछे समझ जाती। अगर वो चुप रहता तो उसकी खामोशी पढ़ लेती। एक रात नैना ने कहा था, कबीर मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। क्या? अगर कभी हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाए तो तुम मुझसे बात करना बंद मत करना। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकता। नैना ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। उन्हें लगा था कि उनका प्यार हर मुश्किल से बड़ा है, लेकिन कुछ मुश्किलें प्यार से नहीं हालात से जीतती हैं। नैना के पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक हालत खराब हो गई। नैना को अपनी पढ़ाई छोड़कर घर संभालना पड़ा। कुछ महीनों बाद उसके परिवार ने उसका रिश्ता तय कर दिया। नैना ने कबीर को ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी आवाज रुक जाती। आखिर एक दिन उसने कबीर को स्टेशन पर बुलाया। वही स्टेशन, वही बेंच, वही शाम। नैना की आंखों में आंसू थे। कबीर मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। अगर मैं तुम्हारे साथ न रह पाऊं तो? कबीर ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। नैना ने सिर हिलाया। हर कोई किसी को बचा नहीं सकता कबीर। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। नैना रोने लगी। कभी कभी कोशिश करने के बाद भी इंसान हार जाता है। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम दोनों साथ हारेंगे। नैना ने कुछ नहीं कहा। उसने बस कबीर को गले लगा लिया। उस रात के बाद नैना ने उससे बात कर
करना बंद कर दिया। कबीर ने कई दिनों तक फोन किया, संदेश भेजे, उसके घर जाने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद था। फिर उससे नैना की शादी की खबर मिली। उस दिन कबीर ने पहली बार महसूस किया कि इंसान का दिल सच में टूट सकता है। उसने खुद को काम में डुबो दिया, शहर बदल लिया, लोगों से मिलना कम कर दिया। लेकिन नैना की याद कभी नहीं गई। 3 साल बाद अचानक उसे नैना का संदेश मिला। कल शाम 5 बजे पर वो स्टेशन जहां तुम नहीं आई, शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर उस शाम बहुत भीड़ थी। लोग अपने अपने सामान के साथ भाग रहे थे। कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, कोई किसी को विदा करने आया था, और कोई किसी के लौटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन कबीर सिर्फ एक इंसान का इंतजार कर रहा था, नैना का। उसके हाथ में 2 टिकट थे, एक उसकी जेब में और दूसरा नैना के नाम का। ट्रेन आने में अभी 40 मिनट बाकी थे। कबीर प्लेटफॉर्म की उसी बेंच पर बैठा था, जहां 3 साल पहले नैना ने पहली बार उससे कहा था, अगर कभी मुझे छोड़कर जाना पड़ा तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगे? कबीर ने तब हंस